अरे भैया, एम्बुलेंस मरीजों के लिए बनाया गया है ना, उसको घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और उससे आप शराब और बालू की तस्करी करवा रहे हैं। और आज भी बिहार के लोगों को पप्पू यादव जी की जरूरत है, लेकिन वो मजबूर है और जेल के सलाखों के पीछे है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ पोल खोलने का काम किया था। हमें तो आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी का गुणगान करने से थकते नहीं है। और उसी के गठबंधन के घटक दल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस दिया गया है, उस एम्बुलेंस से पहले बालू फिर शराब। क्या हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मध्यप्रसन्नचार.com। बिहार में जो राजनीति की उछल पुछल होती जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा मामला जो सामने आया है, बीते दिनों सांसद निधि से जो एम्बुलेंस लाया गया गरीबों की सेवा के लिए, उसमें कभी बालू जो है यहाँ से वहाँ यानी एक जगह से दूसरी जगह ढोई जाती है, लाई जाती है। और अब जो नया मामला है, उसी एम्बुलेंस में राजीव प्रताप रूडी जी के फंड से जो एम्बुलेंस लाया गया है सबके बीच, लेकिन आज उस एम्बुलेंस में 280 लीटर शराब बरामद हुई। उस चीज़ को लेकर हम बातचीत करने पहुँचे हैं। जाप के प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र परिषद के मिथुन जैन से बातचीत कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी पर बीते दिनों आरोप आपके पार्टी के द्वारा ही और पप्पू यादव जी के द्वारा ही जो है 40 एम्बुलेंस लगभग उनके जो घर पे थी, उनका जो है खुलासा किया गया था। अब जो है फिर शराब उनके जो है एम्बुलेंस से निकला है। क्या कहना? निश्चित रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस प्रकरण विगत कई महीने पहले से हो रहा है। जिस केस में पप्पू यादव जी आज जेल में है, भले उस केस को डाइवर्ट करके दूसरा मामला उस पर थोप दिया गया है, लेकिन हकीकत मामला यही है कि उन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया था। कोरोना जैसी आपदा में जब राजीव प्रताप रूडी जी के फार्म हाउस पर सैकड़ों से अधिक एम्बुलेंस पड़े हुए थे, रखे हुए थे, और उस समय में रखे हुए थे जब कोरोना जैसी आपदा और विपदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन के आया हुआ था। उस समय आप देख रहे होंगे कि मरीज के परिजन जो है उनको साइकिल पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर और टमटम पर ले जाने पर विवश हो रहे थे। और उस टाइम में उनके फार्म हाउस पर सैकड़ों एम्बुलेंस पड़े हुए थे। आज जब पुनः वह स्थिति आई है, तो आज उस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जाती है। हमें तो आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी का गुणगान करने से थकते नहीं हैं। और उसी के गठबंधन के घटक दल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस दिया गया है, उस एम्बुलेंस से पहले बालू फिर शराब। क्या हो रहा है? अरे भैया, एम्बुलेंस मरीजों के लिए बनाया गया है ना, उसको घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और उससे आप शराब और बालू की तस्करी करवा रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से एक सवाल या निशान है। और इस पर हम आग्रह करना चाहेंगे राजीव प्रताप रूडी जी से भी और नीतीश कुमार जी से भी। क्या आप राजीव प्रताप रूडी पर नीतीश जी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि शराब की पूर्णतः बंदी है और आप इसका गुणगान कहने से थकते नहीं हैं। और आप ही के नेता के एम्बुलेंस में शराब की तस्करी होती है। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हमारी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। आज पप्पू यादव जी विगत 4 महीने से जेल में हैं और आज भी बिहार के लोगों को पप्पू यादव जी की जरूरत है, लेकिन वो मजबूर है और जेल के सलाखों के पीछे है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ पोल खोलने का काम किया था। लेकिन आज तो सिस्टम खुद नंगा हो गया है ना। राजीव प्रताप रूडी जी के एम्बुलेंस से शराब की बरामदी हो गई है, वो भी 280 लीटर शराब। अब बताइए, एम्बुलेंस मरीज के लिए बनाया गया है कि शराब को ढोने के लिए बनाया गया? यह निश्चित रूप से एक सवाल है और इस पर निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए। जब सत्ताधारी सरकार से ये सवाल पूछा जाता है कि शराब बंद है बिहार में, और इतने दिनों शराब, कितने साल बीत चुके हैं शराब बंदी, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि आखिर अभी भी शराब क्यों पकड़ा रहा है, तो एक ही जवाब आता है कि हमारी जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, उस पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई ही कीजिएगा क्या? आपकी सिस्टम सब कुछ तो आपका ही है ना। अब तो बिहार पुलिस भी आप ही की है, प्रशासन भी सरकार के इशारे पर काम करती है। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि प्रशासन की मिलीभगत से शराब की डिलीवरी बिहार में होती है हर एक जगह। ऐसे नहीं होगा। आप सवाल का ऐसे जवाब देने से बच नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर नीतीश कुमार जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और राजीव प्रताप रूडी जी को स्पष्ट करना चाहिए आकर कि मेरे सांसद निधि से दिया गया एम्बुलेंस से शराब पकड़ाया है, इसीलिए मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई सरकार करी। ये निश्चित रूप से उसे बोलना चाहिए। इस बार वो बच नहीं सकते हैं। उन्होंने उस बार ये भी कहा था कि ये एम्बुलेंस इसीलिए पड़े हुए हैं कि इसका फिटनेस और ड्राइवर नहीं है। नेताजी ने ड्राइवर की एक फौज खड़ी कर दी थी लाइन में। उसके बाद उन्होंने कहा
कि हमारा एम्बुलेंस हर जगह चल रहा है, फिर बालू की तस्करी उससे हो रही थी, अब तो कल इतना भी हो गया कि 280 लीटर शराब उससे निकल गया है। तो राजीव प्रताप रूडी जी, इस बार आप बच नहीं सकते, आपको आकर स्पष्ट रूप से ये जवाब देना पड़ेगा कि एम्बुलेंस किस चीज के लिए बना हुआ है, मरीज की को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए या शराब की डिलीवरी के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि पप्पू यादव जी अगर अभी बाहर होते तो जिस तरह से मरीजों की संख्या, बच्चे अभी वायरल फीवर से बीमार हो रहे हैं बिहार में, क्या उनको मदद मिल पाती? निश्चित रूप से। अरे बिहार के लोगों को तो किसी पर आस ही नहीं है सिवाय पप्पू यादव के। भले हम मेजोरिटी में और सरकार में आगे नहीं आ पाए हैं कभी, यह दुर्भाग्य है बिहार का, बिहार के वासियों का, कि उन्होंने वैसे नेता का चयन नहीं करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर पप्पू जी आज बाहर होते तो जिस जगह आज कई इलाकों में बाढ़ से ग्रस्त है लोग, वहां भी वो पहुंचते और राहत पहुंचाते। और आज जैसे वायरल फीवर से लोग परेशान है, वो दवाई और डॉक्टर सब व्यवस्था लेकर उन तक पहुंचते। निश्चित रूप से हम सरकार से आग्रह भी करेंगे कि आप इतना भी घमंड में मत आ जाइए कि किसी मानव की सेवा करने वाले नेता को झूठे मुकदमा में फंसाकर केस सलाखों के पीछे, जेल के पीछे डाल दीजिए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे, हम पप्पू यादव की अविलंब रिहाई भी चाहते हैं और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि आप शराबबंदी के मास्टर कहे जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाश जब आ जाएगी तभी शराब इस बिहार में चालू होगा। तो आप ही के तो घटक दल बीजेपी हैं, उसके द्वारा दिया गया एम्बुलेंस से शराब कैसे निकला? आप उस पर कार्रवाई कीजिए और राजीव प्रताप रूडी को निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। बातचीत कर रहे थे मिथुन जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र परिषद के, और इनसे जैसे कि इन्होंने बताया कि बिहार में शराबबंदी जरूर है लेकिन अभी भी शराब हर जगह मिल ही रहा है। और खास तौर पर जब राजीव प्रताप रूडी के द्वारा एक स्टेटमेंट बीते दिनों जारी हुआ था कि हमारे पास ड्राइवर की कमी है, ड्राइवर नहीं है, तो पप्पू यादव जी के द्वारा ड्राइवर की फौज भी खड़ी कर दी गई थी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन अभी भी उसी एम्बुलेंस से, राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस से जो है, उनके फंड से जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में 280 लीटर शराब बरामद होती है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर बड़ा सवाल है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।